एनआरआई का इंडिया वापस आना कंप्लीट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, $129 बिलियन। वर्ल्ड बैंक के 2024 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक एनआरआईज ने 2024 में इंडिया को $129 बिलियन भेजे। ये सिर्फ पैसों का मूवमेंट नहीं है, ये एक मैसिव होमकमिंग को सिग्नल करता है। हर साल 60% एनआरआईज एक्टिवली इंडिया वापस सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं। फैमिली टाइज, फाइनेंशियल एडवांटेजेस और अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स इंडिया को एक अपीलिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने वापस आने का डिसीजन ले लिया है, तो इसे सक्सेसफुली कैसे किया जाए? कौन से इन्वेस्टमेंट्स सही रहेंगे? टैक्सेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें? ये गाइड आपको कंप्लीट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट देगा ताकि आपको कोई गलतियां करनी पड़े। एनआरआईज की सबसे बड़ी गलती यह असम्पशन होती है कि इंडिया सस्ता है। कई सालों तक वे अपने फाइनेंसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, 401k, IRAs और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बिल्ड करते हैं। लेकिन जब वे इंडिया वापस आते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने यहाँ की लिविंग कॉस्ट का सही एस्टिमेट नहीं लगाया। इंडिया में रहने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की 2025 रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में एक अच्छी 3 बेडरूम अपार्टमेंट की कॉस्ट 1 करोड़ 50 लाख से 5 करोड़ रुपीस तक हो सकती है और रेंट 80,000 से 2 लाख रुपीस पर मंथ के बीच होता है। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी प्राइसेस 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपीस और रेंट 50,000 से 1,50,000 रुपीस के बीच होता है। पुणे और चेन्नई में ऑप्शंस थोड़े सस्ते हैं, जबकि टियर 2 सिटीज जैसे कोयम्बटूर और जयपुर में प्रॉपर्टी रेट्स 50 लाख से 1 करोड़ 50 लाख रुपीस के बीच होते हैं और रेंट 20,000 से 60,000 रुपीस पर मंथ तक हो सकता है। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि पहले रेंट पर रहें और 6 से 12 मंथ्स तक टेस्ट करें कि लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें। लोकेशन सेलेक्ट करते समय हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज और कम्यूट टाइम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए मुंबई में सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 1 आवर लग सकता है। कई सक्सेसफुल एनआरआईज अपने रिलोकेशन के 3-5 साल पहले ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं। इससे उनका लोन पे ऑफ होता रहता है और फॉरेन करेंसी में इनकम भी जनरेट होती रहती है। ये स्ट्रैटेजी उनकी वेल्थ को ग्रो करने और पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करती है। जो लोग इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, उनके लिए एनआरई अकाउंट लिंक्ड होम लोन्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट रेट्स बेहतर होती हैं। साथ ही प्रॉपर्टी ओनरशिप पर मिलने वाले टैक्स एडवांटेजेस को समझना और मेंटेनेंस कॉस्ट्स का ध्यान रखना जरूरी है, जो हर साल प्रॉपर्टी वैल्यू का 5-10% तक हो सकता है। हेल्थ केयर भी एक बड़ा कंसिडरेशन है। हालांकि इंडिया में अब वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट काफी वेरी कर सकती है। उदाहरण के लिए यूएस में एक हार्ट सर्जरी की कॉस्ट लगभग $150,000 होती है, जबकि इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में यही सर्जरी सिर्फ 5 लाख 10 लाख रुपीस में हो जाती है। इसी तरह एक नी रिप्लेसमेंट जो यूएस में $40,000 में होता है, वह इंडिया में सिर्फ 2 लाख 5 लाख रुपीस में हो सकता है। अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस इंश्योर करने के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है।
जिसकी एनुअल कॉस्ट 50,000 से 1 लाख रुपीस तक हो सकती है। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस रखना भी एडवाइजेबल है, खासतौर पर अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, क्योंकि इंडियन इंश्योरर्स आमतौर पर 2-4 इयर्स की वेटिंग पीरियड रखते हैं अनएक्सपेक्टेड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए। कम से कम 10-15 लाख रुपीस का इमरजेंसी मेडिकल फंड रखना एक स्मार्ट मूव होगा। अगर किसी को स्पेसिफिक मेडिकल नीड्स हैं, तो यह देखना जरूरी है कि किस सिटी में उस ट्रीटमेंट के बेस्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में टॉप टियर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, लेकिन स्मॉलर सिटीज में भी अच्छे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मिल सकते हैं। प्रिवेंटिव केयर के लिए भी बजट बनाना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इसे कवर नहीं करते। हाउसिंग और हेल्थ केयर के बाद डेली लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इंडिया में खर्चा लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत अलग अलग हो सकता है। मर्सर ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 के अनुसार इंडिया में ग्रोसरीज की मंथली कॉस्ट 10,000 से 25,000 रुपीस के बीच होती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में यही कॉस्ट $500-1200 तक हो सकती है। अगर आप हफ्ते में 4 बार खाना खाते हैं, तो यह इंडिया में 5,000-15,000 रुपीस तक पड़ सकता है, जबकि विदेशों में यही खर्चा $500 से ज्यादा हो सकता है। इंटरनेट और मोबाइल प्लान्स की कॉस्ट सिर्फ 1,000-3,000 रुपीस पर मंथ होती है, जबकि विदेशों में यह $80-150 तक हो सकती है। इंडिया में एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मंथली एक्सपेंसेस लगभग 1,50,000 रुपीस हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग रेंट। इसमें ओकेजनल डाइनिंग आउट और बेसिक डोमेस्टिक हेल्थ का खर्चा भी शामिल होता है। अगर कोई प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रेफर करता है, इम्पोर्टेड ग्रोसरीज, फाइन डाइनिंग और लग्जरी अमेनिटीज, तो बजट 2-3 लाख रुपीस पर मंथ होना चाहिए। वहीं बजट कॉन्शियस NRIs 60,000-80,000 रुपीस पर मंथ में भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इंडिया में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यहाँ अपनी लाइफस्टाइल को अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। कोई चाहे तो फुल टाइम कुक रख सकता है और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकता है, तो कोई कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट में रहकर लग्जरी डाइनिंग एंजॉय कर सकता है। लाइफस्टाइल कॉस्ट्स को समझने के बाद सबसे बड़ा स्टेप है अपनी फाइनेंसेस को ऑप्टिमाइज करना, ताकि मिनिमम टैक्स बर्डन के साथ मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। 2025 यूनियन बजट ने रिटर्निंग NRIs के लिए कई टैक्स एडवांटेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। 12 लाख रुपीस तक की एनुअल इनकम टैक्स फ्री है, कैपिटल गेन्स टैक्स लोअर कर दिया गया है और कई रेगुलेटरी हर्डल्स को रिमूव कर दिया गया है। सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाने से पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है और टैक्स लायबिलिटीज मिनिमाइज की जा सकती है। एक स्टेबल और कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए 1,70 लाख रुपीस को फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सालाना 11,90,000 रुपीस का टैक्स फ्री इनकम जनरेट होगा। इसके अलावा 3,30 लाख रुपीस स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके हर महीने लगभग 1,50,000 रुपीस की टैक्स एफिशिएंट विथड्रॉल्स ली जा सकती हैं। इस स्ट्रैटेजी से $5,000 पर मंथ के इक्विवेलेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जा सकता है, जो टोटल एक्सपेंसेस का 75-80% कवर कर सकता है।
इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट टैक्स फ्री होने का फायदा, म्यूचुअल फंड विथड्रॉल्स पर लोअर कैपिटल गेन्स टैक्स और पैसिव इनकम का कॉम्बिनेशन शामिल है। इस स्ट्रैटेजी के जरिए हर महीने 2,50,000 रुपीज विदाउट एक्टिव वर्क जनरेट किए जा सकते हैं। इंडिया वापस आना सिर्फ एक रिलोकेशन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन है। सबसे सक्सेसफुल रिटर्नीज इसे 3 फेजेस में प्लान करते हैं: एक्सप्लोरेशन, फाइनेंशियल प्रिपरेशन और ग्रेजुअल इमर्शन। सही प्लानिंग और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से एक स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर होमकमिंग इंश्योर की जा सकती है।